अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2। लेकिन 1.2 स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से। अच्छा, इसमें मैं सारी प्रॉपर्टीज़ तो डिस्कस नहीं करूँगा वरना आप बोर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कस तो करेंगे लेकिन नॉन प्रॉपर्टीज़। ठीक है भी, तो हमने क्या मेंशन किया? हमने मेंशन किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा आपके पास नॉन प्रॉपर्टी है वो है पहली प्रॉपर्टी। सर वो क्या है? वो है बेसिकली मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज हम पढ़ लेंगे। हम देखेंगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने मेंशन किया भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं। पहली आपके पास क्या होती है? ऑफ एडिशन, और दूसरी आपके पास क्या होती है? ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? उसने कहा सर हम डिस्कस कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहली क्या होगी? ओवर एडिशन, और दूसरी क्या हो जाएगी? ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर बात कर रहे हैं पहले आपके पास किसकी? ओवर एडिशन की। सर किसकी बात कर रहे हैं? ओवर एडिशन। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सर इसमें बेसिकली ये होता है कि सपोज़ कर लीजिए हमारे पास नंबर है ए। सर वो किस में ऐड हो रहा है? बी में। तो सर उसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? बी प्लस ए के। किसके इक्वल होगा? बी प्लस ए के। यानी कि सपोज़ कर लेते हैं सर अगर मेरे पास बेसिकली दो रियल नंबर है 1 और 5, तो अगर आप प्लस करते हैं 1 + 5 तो इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा? 5 + 1 के, और दोनों का रिजल्ट क्या है देखें? 6। तो यही कहते हैं वो किस में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के अंदर। कि आपके पास क्या हो भाई सर, अगर आपके पास है ए प्लस बी और दूसरी तरफ आप उनका ऑर्डर चेंज करके लिख दें बी प्लस ए, तो उनका दोनों का रिजल्ट क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या था? ओवर एडिशन। अब अगर मैं मेंशन क्या करूँ? मैं मेंशन कर दूँ ओवर मल्टीप्लीकेशन। चले मेंशन कर रहा हूँ। उसने कहा सर ये क्या था? ओवर एडिशन। अब क्या होगा? उसने कहा सर अगर अब आप सॉल्व कर दें ओवर मल्टीप्लिकेशन तो बताएं क्या होगा? उसने कहा सर मैं मेंशन कर रहा हूँ ओवर मल्टीप्लिकेशन तो बनेगा a मल्टीप्लाई बाय b। सर किसके इक्वल होगा? b मल्टीप्लाई बाय a के। तो उसने क्या कहा सर इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करते हैं या b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। यानी कि जस्ट सपोज अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं या 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से, दोनों रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो यही आपके पास क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। कि अगर आप a में b को प्लस करें, b में आप a को प्लस करें, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? इक्वल। मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास यही होगा कि a से b को मल्टीप्लाई करें, b से a को मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने क्या मेंशन किया? ये हमने मेंशन किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है सर वो हमारे पास क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सर क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर भी दो ही कंडीशन आपके पास होती हैं। क्या होती हैं? ओवर एडिशन और ओवर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेंशन की। पहले क्या मेंशन करेंगे? ओवर। पहले हम क्या मेंशन करेंगे? ओवर एडिशन। अब ओवर एडिशन में क्या करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। उसने कहा सर अगर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन तो इसमें क्या होता है? इस जैसे आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 2, ए एंड बी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने एलिमेंट्स होंगे सर? आपके पास होंगे 3 एलिमेंट्स। सर आपके ने क्या लिखा? ए प्लस बी प्लस सी। सेम एज इट इज़ यहाँ भी क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। तो सर आपके पास कंडीशन क्या है? कंडीशन आपके पास ये है कि अगर तो आप क्या करते हैं, अगर आप बेसिकली मेरे पास यहाँ पे पहले बी और सी को ऐड करते हैं और वहाँ पहले किसको ऐड करते हैं? ए और बी को, तो सर याद रखिएगा दोनों के रिजल्ट क्या होंगे? इक्वल। क्या समझाया आपको? उसने कहा सर ओवर एडिशन में क्या होगा? पहली चीज़ एसोसिएटिव के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 3। यहाँ भी आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, वहाँ भी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप पहले किसको ऐड करते हैं? बी और सी को, और वहाँ ऐड करते हैं ए और बी को, तो सर याद रखिएगा दोनों के रिजल्ट क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। मैं आपको समझा दूँ एग्जाम्पल के तौर पे।
सर यहाँ पे क्या लिया हमने 1 + 2 + 3, यहाँ भी ले लिया 1 + 2 + 3। अब क्या किया, पहले हमने ऐड किया किसको, 1 और 2 को, और वहाँ ऐड कर दिया सर किसको, 2 एंड 3 को। यानी कि अगर यहाँ ऐड करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को तो वहाँ ऐड करेंगे सेकंड एंड थर्ड को, और यहाँ अगर सेकंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे तो वहाँ पे ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। तो बताएं सर क्या बना, 3 और ये आ गया 3, 3 में 3 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 6, सेम एज इट इज़ यहाँ भी प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा 5 एंड प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 6। तो वो आपको क्या कह रहे हैं कि सर अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं और इसमें आप क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, और वहाँ पे पहले आप किसको ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल। ये आपके पास क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब इसी तरह अगर ओवर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, उसने कहा सर ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो चले मेंशन करते हैं, सेम यही रहेगा, बस आपके पास क्या हो जाएगा, एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास है a × b × c, और यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पर है a × b, ठीक है, क्या है a × b, आगे क्या है × c। तो उसने क्या कहा, उसने कहा अगर मैं पहले a और b को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, b और c को, तो सर याद रखिएगा दोनों का रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सर, यहाँ देखें, सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या भाई 1 × 2 × 3, यहाँ भी क्या है 1 × 2 × 3। अगर मैं पहले किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट को और सेकंड को, तो यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करूँगा, सेकंड को और किसको, थर्ड को। यहाँ क्या जाएगा 2 × 1 आ जाएगा 2, साथ में क्या जाएगा 3, 3 2 क्या हो जाएगा 6। सर फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 6। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर, अब उसके बाद क्या है, जो मुझे भी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है सर, वो है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सर क्या है वो बताइए, उसने कहा सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, हमने मेंशन क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या, इसमें दो कंडीशन है। उसने कहा सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास दो कंडीशन आती हैं प्रॉपर्ली, क्या होगी भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। सर ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन अब दो कंडीशन है सर, कंडीशन क्या है, पहला ये कि आप एडिशन पे अप्लाई करेंगे, और दूसरा ये कि आप किस पे अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे। क्या समझाया आपको सर, समझाया ये कि आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही होती है, लेकिन पहले किस पे अप्लाई करेंगे, ओवर एडिशन, फिर किस पे अप्लाई करेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब ओवर एडिशन समझाऊं मैं आपको सर, जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैं समझाता हूँ आपको। सर मल्टीप्लिकेशन है तो ए के साथ आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, और ओवर एडिशन तो ब्रैकेट के अंदर आएगा एडिशन, यानी कि प्लस। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, ए को 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है सर, फिर ए को किससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी से। अब मुझे बताएं बी और सी के बिटवीन साइन क्या है, उसने कहा सर प्लस, तो ये आ गया प्लस। ठीक है सर, ये हो गया क्या, ये हो गया बेसिकली मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आप बोलते हैं कि मैं इसको सर एक्सप्लेन करके बताऊं तो चले मैं आपको समझाता हूं। सर मेरे पास से 1 × क्या है 2 + 3, तो सर मैं क्या करूंगा बताइए, पहले 1 को किससे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 2 से, फिर 1 को किससे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 3 से, और 2 और 3 के बिटवीन साइन क्या थी, प्लस, तो ये प्लस एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर मैं प्लस करूंगा तो आ जाएगा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 5। अब देखिए यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, आगे बताएं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 5। तो बेसिकली यही मेरे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है सर, अब इसी से मिलती जुलती दूसरी प्रॉपर्टी सर वो क्या है, वो भी मेंशन करते हैं। वो दोबारा आपके पास क्या होगी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी, तो मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन अप्लाई किस पे करेंगे सर, अप्लाई आप करेंगे अब इस बार सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, तो हम क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन।
ठीक है सर, अब ओवर सब्ट्रैक्शन में आपके पास क्या कंडीशन बनेगी ये बता दीजिए। उसने कहा सर इस बार a मल्टीप्लाई होगा लेकिन साथ में ब्रैकेट में क्या आएगा b माइनस सी। ठीक है सर, क्या आएगा b माइनस सी। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, पहले a को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा b से, फिर a को डिस्ट्रीब्यूट किससे करूँगा c से, और मुझे बताएं b और c के बिटवीन साइन क्या है। उसने कहा सर मेरे पास है माइनस। ठीक है सर, अब आगे बढ़िए। उसने कहा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा। अब एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने नंबर लिए सर 1 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा बताइए, 2 माइनस 3। तो क्या होगा सर, 1 पहले मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए। उसने कहा सर 3 से। तो बताएं 2 और 3 के बिटवीन साइन क्या थी। उसने कहा सर माइनस। अब यहाँ बताएं मेरे पास क्या बचेगा। उसने कहा सर 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा -1, और मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 ही आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब बेसिकली यहाँ तो ये बात कंडीशन सर आपको समझ आ गई कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब लेकिन याद रखिएगा सर, बेसिकली हमारे पास लेफ़्ट और राइट का भी कॉन्सेप्ट होता है। क्या सर, बेसिकली देखें ए कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट से या राइट से। उसने कहा सर लेफ़्ट से, तो आप इसको क्या बोल देंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेकिन अगर यही ए आपके पास राइट पे आ गया तो फिर आप क्या बोल देंगे, सर ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोल देंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। ए अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए राइट से मल्टीप्लाई होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। और मैं यहाँ आपको एक ट्रिक भी समझा देता हूँ। ट्रिक क्या है सर, ट्रिक ये है कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी तो हमारे पास कंडीशन क्या है। उसने कहा सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर a प्लस बी है तो वहाँ क्या हो जाएगा बताइए, b प्लस ए। अगर a मल्टीप्लाई बाय b है तो वहाँ क्या होगा, b मल्टीप्लाई बाय ए। यानी कि सर पहली चीज़ तो आपके पास 2 एलिमेंट्स होंगे, और अगर a प्लस बी है दूसरी तरफ क्या होगा, b प्लस ए। a मल्टीप्लाई बाय b है तो दूसरी तरफ क्या होगा, b मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये ट्रिक किसके लिए हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। एसोसिएटिव में सर याद रखिएगा हमेशा कितने एलिमेंट्स होंगे, 3। और अगर आपके पास ब्रैकेट लगा हुआ है सेकंड और थर्ड पे तो वहाँ पे किस पे लगेगा, फर्स्ट और सेकंड पे। अब यही कंडीशन एडिशन में है और यही कंडीशन किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। अब आपके पास आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कंडीशन होती है सर, याद रखिएगा आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1 बाय 1। जैसे ए को डिस्ट्रीब्यूट किससे करेंगे, बी से, फिर ए को डिस्ट्रीब्यूट किससे कर देंगे, सी से। सेम एज इट इज़ यहाँ भी आप ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी से, और बी को डिस्ट्रीब्यूट किससे कर देंगे, सी से। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो हमें भी डिस्कस करनी है। सर हमारे पास क्या है, उसने कहा सर हमारे पास आती है, इसके बाद आप कह सकते हैं हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स। सर क्या आता है बताइए। उसने कहा सर हमारे पास आती है प्रॉपर्टी किसकी, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब ये बेसिकली क्या होता है, एडिटिव इनवर्स सर याद रखिएगा। सर एडिटिव इनवर्स में कंडीशन क्या है, मैं आपको कंडीशन मेंशन कर दूं तब आपको इंशाल्लाह आसानी रहेगी। उसने कहा सर एडिटिव इनवर्स में याद रखिएगा 2 नंबर को ऐड करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है सर, क्या बोलेंगे, 2 नंबर को ऐड करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0। अगर 2 नंबर को ऐड करने पे आंसर 0 आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स। दोनों ही एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स। यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं -4 में मैं क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो आप क्या बोल देंगे, +4। तो इसका मतलब -4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +4, और +4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -4। तो एडिटिव इनवर्स के लिए कंडीशन क्या समझाई कि सर 2 नंबर को ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा होगा, 0। अगर 2 नंबर को ऐड करने पे आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब सर वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स से मिलता जुलता नाम एक और होता है। सर क्या होता है वो होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चले हमने मेंशन कर दिया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कंडीशन क्या होती है, चले मैं आपको बता दूं। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कंडीशन ये होती है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1। क्या आना चाहिए, 1।
अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 1 आ रहा है, डेट मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोबारा बोलिएगा, उसने कहा सर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर 1 आ जाए, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मुझे बताएं सर एक बात कि 1/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि बेसिकली मेरा आंसर क्या आ जाए, 1। उसने कहा सर 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। उसने कहा सर क्या, किससे, 5 से। किससे, 5 से। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपको क्या मिल जाएगा, 1। और मैं आपको यहाँ पे सिंपली समझाऊँ, यहाँ पे भी एक ट्रिक समझाऊंगा सर। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, दोनों नंबर तो सेम होते हैं लेकिन साइन क्या होती है, अपोजिट। एक प्लस में होगा, दूसरा किस में होगा, माइनस में। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, सेम एज इट इज होता है कि दोनों नंबर सेम होते हैं लेकिन एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो आपको पता होगा कि क्या होता है सर, रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है और न्यूमरेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। चलें अब मुझे एक आध एग्जाम्पल और समझाइए इसकी। उसने कहा सर अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप क्या करेंगे सर, आप इसको क्या करेंगे, 5/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सर क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5, 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4, और आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाना है, कहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो है वो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये बेसिक आपके पास क्या थी, कंडीशंस थी, प्रॉपर्टीज थी जो आपके बहुत काम आने वाली है जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटी की जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस कर लूँगा ताकि आपका मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि हमारे स्टूडेंट अमूमन क्या होता है, वीडियो लेंथी होती है ना, तो स्टूडेंट हमारा कन्फ्यूज़ होता है कि सर ये वीडियो इतनी लेंथी हो रही है, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, एक और कंडीशन ये कि अमूमन ये होता है कि मैं चाह रहा था कि प्रॉपर्टी की जो वीडियोस है वो मैं अलग बनाता, लेकिन उसका भी ये इशू आता है कि अमूमन बच्चे नहीं देख पाते, तो इसीलिए हमने दोनों वीडियोस को एक साथ बना लिया ताकि जब हम स्टार्ट करें 1.2 तो हर किस्म के कॉन्सेप्ट हमें मिल जाएँ और हम क्वेश्चन भी हाथ क्या सॉल्व कर लें। ठीक है, अब हमारे पास क्या बताइए, उसने कहा सर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। सर बताएं बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं रियल नंबर की आपके क्वेश्चंस के अंदर। अब आ जाइए भाई, उसने कहा सर पहले में अगर आप देखें तो मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी। क्या बताया था कि सर अगर पहला प्लस हो रहा दूसरे में और फिर दूसरा प्लस हो रहा पहले में, तो सर ये बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगेन बता रहे हैं सर, उसने क्या कहा, पहले पहला हो, ठीक है, फिर दूसरा, और राइट हैंड साइड पे क्या हो, दूसरा और पहला। देखें सेम एज इट इज, दूसरा पहला और फिर क्या आ रहा है बताइए, सॉरी पहला दूसरा, और दूसरी कंडीशन में क्या आ रहा है, दूसरा जो था वो पहले आ गया और पहला वाला कहाँ आ गया, बाद में। तो सर कम्यूटेटिव की कंडीशन क्या थी कि a इंटू बी, आगे क्या आएगा, b इंटू ए। सर जो पहले पहला है वो बाद में क्या बन जाएगा, दूसरा, और जो दूसरा है वो क्या बन जाएगा, पहला। बिल्कुल यही वाली कंडीशन। उसने कहा जी सर क्या हो रहा है हमारे पास, उसने कहा सर 1/2 प्लस 2/3, फिर क्या आ रहा है 2/3, साथ में क्या आ रहा है 1/2। ऐसे ही जो पहला था वो क्या बन गया, दूसरा, और दूसरा क्या बन गया, पहला। इसका मतलब ये कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है पहली आपके पास पार्ट की वो क्या है बताइए। उसने कहा सर वो मेरे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या मेंशन किया बताइए, उसने कहा सर लिख दिया मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मुझे बताएं सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ओवर एडिशन है या ओवर मल्टीप्लिकेशन है। उसने कहा सर ये है ओवर एडिशन, क्योंकि दोनों के बिटवीन हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसका मतलब आप क्या बोल दोगे कि सर बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन ओवर एडिशन। ठीक है सर, इसी तरह अगर मैं हाथ क्या था आपसे पार्ट नंबर 6 का पूछ लूँ, तो उसने कहा सर अगर पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा याद रखिएगा सॉल्व तो हम 2 भी करेंगे, लेकिन हाँ ये भी क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने कहा चलें भाई लगे हाथों हाथ क्या सॉल्व कर लें। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर ये भी क्या है, बोलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अब बताएं सर क्या है, उसने कहा सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार है ओवर मल्टीप्लिकेशन।
तो मैंने क्या लिखा, चल एक काम करते हैं, कंजस्टेड हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो हमने यहाँ लिख देते हैं ओवर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई सर, हाथ के हाथ हमने क्या किया, हमने सॉल्व कर लिया। अब मुझे बताएं सर बेसिकली पार्ट नंबर 2 क्या है। पार्ट नंबर 2 अगर आप गौर से देखें तो आपने कहा सर यहाँ पे एलिमेंट्स कितने, 1 2 3, और फिर वही आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, वही टर्म्स आ रही हैं, वही वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3। लेकिन पहले ब्रैकेट किस पे लगा हुआ है, सेकंड और थर्ड पे, और बाद में किस पे लगा, फर्स्ट और सेकंड पे। तो याद कीजिए कि ये वाली कंडीशन हमने कहाँ पढ़ी थी कि सर ब्रैकेट अगर लगा हुआ है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे तो राइट हैंड साइड पे किस पे लगेगा, फर्स्ट और सेकंड पे। तो सर ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, उसने कहा सर ये बेसिकली मेरे पास क्या है, बोलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने मेंशन किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मुझे बताएं सर ये है क्या, उसने कहा सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन है क्या, ओवर एडिशन। प्लस हो रहा है ना सर दोनों के बिटवीन, इसका मतलब ये क्या होगी, ओवर एडिशन। ठीक है सर, अब यहाँ देख लीजिए इसी तरह पार्ट 3 के अंदर। तो पार्ट 3 में अगर आप गौर से देखें तो मुझे बताएं सर यहाँ पे क्या कंडीशन है। उसने कहा सर अगर आप नोट करें तो 9 जो है 1 बाय 1 दोनों के साथ क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक समझाऊँ आपको। सर याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट होगा, वहाँ पे 2 ब्रैकेट होंगे। ठीक है, बस ये बहुत बिल्कुल सिंपल इसकी एग्जांपल है, मतलब अगर ट्रिक से आप देखना चाहते हैं तो ऐसे ही होता है। बाकी अदरवाइज लॉजिकल मैंने आपको समझाया हुआ है कि सर क्या होगा, 1 बाय 1 9 को क्या करेंगे, जो बाहर है उससे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन मुझे बताएं 9 कहाँ है, लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर है। उसने कहा सर ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पर है, तो अगर लेफ्ट साइड पर है तो मैं क्या कह दूंगा ये बताइए। उसने कहा सर पार्ट नंबर अगर बात कर रहे हैं किसकी, 3 की, तो मैं क्या कह दूंगा बताइए। उसने कहा सर मैं बोल दूंगा ये क्या है, लेफ्ट, आगे बोलेंगे सर क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है सर, क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बताएं सर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन क्या है, उसने कहा सर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए भाई हमने क्या मेंशन कर दिया, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अभी भी एक कंडीशन रह गई, बताइए क्या सर, अप्लाई किस पे हो रही है, एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे। तो उसने कहा सर एडिशन पे, तो क्या लिखूंगा, ओवर एडिशन। चलें भाई सर, ये बेसिकली आपने पूरा प्रॉपर्टी का नाम मेंशन कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और बेसिकली जो नंबर है सर वो कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और दोनों की वैल्यू के बिटवीन क्या है, प्लस या माइनस। उसने कहा सर प्लस, तो क्या लिख देंगे, ओवर एडिशन। अब सेम एज इट इज़ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम कंडीशन है। सर कंडीशन क्या है, देखिए उसने कहा सर मेरे पास अगर पार्ट 4 की बात करें तो मैंने मेंशन कर दिया पार्ट 4। सर ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अब अगर आप देखें नंबर कहाँ से मल्टीप्लाई, और राइट साइड से। तो मैं क्या लिखूंगा, उसने कहा सर अब मैं लिख दूंगा राइट, आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा फिर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब है क्या, उसने कहा सर अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तो क्या होगी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। चले भाई हमने मेंशन कर दिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब बताएं सर किस पे अप्लाई हो रहा है, दो वैल्यूज़ हैं उनके बिटवीन प्लस है माइनस है। उसने कहा सर प्लस है, तो फिर क्या लिख देंगे, ओवर एडिशन। ठीक है सर, ये बात हो गई ख़त्म। बताएं कितना आसान था, और हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं तो हमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि सर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखें 7/8 जो है वो 1 बाय 1 दोनों से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। पहले 4/5 से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, 5/7 में। 1 बाय 1 दोनों से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखें मेरे पास पार्ट नंबर 5 में क्या है, उसने कहा सर अगर आप नोट करें दोबारा मेरे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बताएं सर अब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कंडीशन क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर अगर बात कर रहे हैं पार्ट 5 की तो क्या लिखेंगे, कहाँ से मल्टीप्लाई, और राइट साइड से। तो क्या लिखूंगा बताइए। उसने कहा सर लिख दूंगा राइट, फिर क्या लिखेंगे बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव। सर हमने क्या मेंशन किया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलें अब आगे बताइए सर इसके बाद क्या होगा, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन उसने कहा सर क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बताइए क्या है। उसने कहा लेकिन, कहाँ सर देख के बताएं, दोनों टर्म्स के बिटवीन प्लस से माइनस है।
उसने कहा सर माइनस है, तो मैं क्या लिखूँगा ओवर सब्ट्रैक्शन। सर बेसिकली है तो आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किस पे अप्लाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है सर, तो कितना आसान लगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आसान लगा, क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई। और डिस्ट्रीब्यूटिव की मैंने बहुत एक सिंपल ट्रिक बताई है कि सर यहाँ अगर एक ब्रैकेट है तो वहाँ पे कितने ब्रैकेट होंगे, 2। देखते के साथ समझ जाइएगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़िए। उसने कहा सर अगर बात कर रहे हैं पार्ट 7 की, तो पार्ट 7 देख के बताइए मेरे पास क्या है। उसने कहा सर देखें यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी हैं, 3। कितनी वैल्यूज़ हैं, उसने कहा सर 3। और यहाँ अगर ब्रैकेट लगा हुआ है सेकंड और थर्ड पे, और वहाँ लगा हुआ है फर्स्ट और सेकंड पे, तो आप देखते के साथ ही समझ जाएंगे कि बेसिकली प्रॉपर्टी कौन सी है। सर बताएं, पार्ट नंबर 7 प्रॉपर्टी कौन सी है। उसने कहा सर ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है सर बोलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मुझे बताएं ओवर एडिशन है, ओवर सब्ट्रैक्शन है, सॉरी ओवर एडिशन है, ओवर मल्टीप्लिकेशन है। उसने कहा सर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा सर बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ओवर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। क्या है सर दोबारा बोलें। उसने कहा सर ओवर है मल्टीप्लिकेशन, और यही बेसिकली इसका क्या हो गया आंसर। कितना आसान था। अब यहाँ पे देखें सर, यहाँ पे आने के बाद अब कंडीशन चेंज हो गई। उसने कहा सर देखें ये दोनों क्या हो गए, अगर आप देखें ऑर्डर तो चेंज हो गया, लेकिन सर रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे अगर बेसिकली 1 आ जाए, तो सर याद रखिएगा हमने लास्ट में डिस्कस किया था, अगर 2 वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं और उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं बताइए। उसने कहा सर वो दोनों एक दूसरे के हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बताइए क्या है। उसने कहा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव, चलें भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन कंडीशन क्या समझाई आपको कि सर अगर 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है। उसने कहा सर 1, इसका मतलब ये कि वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। और अगर यहाँ देखें सर, अगर 2 नंबर को ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 0। आंसर क्या रहा है, 0। तो याद कीजिए कौन सी प्रॉपर्टी थी। उसने कहा सर अगर 2 वैल्यूज़ को ऐड करने पे आंसर क्या आ जाए, 0, तो इसका मतलब वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स। सर दोबारा बताइए क्या है। उसने कहा सर अगर 2 नंबर को ऐड करूं और आंसर क्या आ जाए, प्लस करूं और आंसर क्या आ जाए, 0, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स। और अगर मल्टीप्लाई करूं, अगर क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाए, 1, तो इसका मतलब फिर वो नंबर दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सर क्या बोलेंगे बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बात समझ आई आपको। उसने कहा सर अगर ऐड करने पे आंसर 0 आए तो एडिटिव इन्वर्स, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए, 1, तो फिर क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। अब यहाँ देखिए सर मेरे पास क्या है। उसने कहा सर मैंने आपको सिंपल बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन बताई थी कि सर यहाँ पे 1 ब्रैकेट तो वहाँ पे 2, बाकी अदरवाइज तो आप देख लीजिएगा कि सर 1 बाय 1 क्या कर रहे होंगे, 15/10 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। कर दिया। अब मुझे बताएं सर कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट से या राइट से। उसने कहा सर लेफ्ट साइड पर है ब्रैकेट की। कहाँ पे, ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पर। तो अगर लेफ्ट पर है तो लेफ्ट होगा, और अगर राइट साइड पर है तो क्या होगा, राइट। तो मैं अब क्या लिख दूंगा बताइए, पार्ट नंबर 11 की जो मैं आंसर लिखूंगा क्या लिखूंगा बताइए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। सर ये क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब पूरा बोलिए दोबारा। उसने कहा सर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, ये बात तो हो गई, आपने मेंशन कर दिया सर ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अप्लाई किस पे हो रही है सर एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे। उसने कहा सर सब्ट्रैक्शन पे, तो मैं क्या लिख दूंगा। उसने कहा सर लिख दूंगा ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है सर। अब देखें पार्ट नंबर 12 में क्या है, वैल्यूज़ आपको देख कर डर लग रहा होगा, लेकिन सर हमें वैल्यूज़ देख कर डरना ही नहीं है। उसने कहा सर अगर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आ जाए, 1। सर 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर आपके पास क्या आ जाए, 1, इसका मतलब ये कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं सर वो दोनों एक दूसरे की क्या हैं बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है सर, क्या लिखेंगे बताइए, प्रॉपर लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन कंडीशन क्या समझाई आपको, कंडीशन ये समझाई कि सर अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए,
1 आ जाए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और अगर ऐड करने पे आंसर क्या आ जाए 0, तो फिर क्या कहलाएंगे, फिर कहलाएंगे आपके पास एडिटिव इनवर्स। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली नंबर फिल करना है जिससे प्रॉपर्टी करेक्ट हो जाए। अब देख के बताएं सर, मेरे पास प्रॉपर्टी को देख के आपको क्या लग रहा है कि सर ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये बताइए। उसने कहा सर पहला दूसरा और दूसरा बन गया पहला, इसका मतलब ये कि प्रॉपर्टी कौन सी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बताना नहीं है आपको, ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि भाई आपको याद भी, आप भूल गए। अब बताएं सर, बेसिकली ये वैल्यूज़ तो एज इट इज़ आ गई, डिनोमिनेटर में 6 भी आ गया, तो बताएं न्यूमरेटर में क्या आएगा। उसने कहा न्यूमरेटर में आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है सर, ख़त्म हो गई बात। अब आगे बढ़िए। उसने कहा सर, यहाँ देखें पार्ट नंबर 3 में, नीचे देख लेते हैं पहले। उसने कहा सर बेसिकली अगर दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब 99/50, दूसरा क्या है 50/99, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सर याद रखिएगा हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। क्या कहा हमने, दोबारा बताइए। अगर दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल, 99/50, दूसरा क्या है 50/99, और आप उनको मल्टीप्लाई करें तो सर रिजल्ट क्या आएगा, 1। बाकी अगर आप कैंसिल करके देखना चाहें तो कर लीजिए कि 51 × 50 और यहाँ पे 99 1 × 99। ठीक है सर, बाकी आपकी मर्ज़ी, को मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए सर, इसको फिल कीजिए। उसने कहा सर देखें दोनों नंबर क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, 59/95, दूसरा क्या है 95/59, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो बताएं सर रिजल्ट किसके इक्वल आता है। उसने कहा रिजल्ट आएगा सर किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ये भी हमने फिल कर लिया। अब मुझे यहाँ बताएं -21 में मैं क्या प्लस करूँ कि आंसर क्या आ जाए 0। तो उसने कहा -21 में मैं 21 प्लस करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही दोबारा देखें, -21 में क्या प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए। तो सर उसको आंसर 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये माइनस है दूसरा नंबर किस में होगा, प्लस में, और अगर ये प्लस में हो तो दूसरा नंबर किस में लिखना पड़ता, माइनस में। तो हमने कितने फिल कर लिए, 1 2 3 एंड 4। अब ये 2 रिमेनिंग रह गए। ठीक है सर, अब देख के बताइए। पहले अगर प्रॉपर्टी देखना चाहें तो प्रॉपर्टी देख के बताइए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। उसने कहा सर अगर 3 वैल्यूज़ हैं और अगर ब्रैकेट सेकंड और थर्ड पर है और वहाँ फर्स्ट और सेकंड पर है, इसका मतलब सर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, क्योंकि प्लस हो रही है वैल्यूज़। अब सर फिल करते हैं, फिल करवाएं सर। इसको कैसे फिल करेंगे। उसने कहा सर अगर बात कर रहे हैं फिल की तो मुझे यहाँ बताएं 70 के नीचे क्या है। उसने कहा सर पता नहीं। सर यहाँ पे देखें सेकंड वैल्यू क्या है। उसने कहा नीचे क्या है 10, तो इसका मतलब ये कि मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा। उसने कहा सर नीचे आ जाएगा 10 और 10 के ऊपर सेकंड वैल्यू में क्या आ जाएगा 70। बात समझ आई, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। उसने कहा सर देखें पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 7/10, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। उसने कहा सर 7/10। सेकंड वैल्यू क्या है 70 बॉक्स, तो फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा 70 और नीचे क्या है 10, तो इसमें क्या फिल कर दूंगा 10। फिर बताएं क्या है 16/33, तो 16 तो एज इट इज़ आ गया सर, यहाँ क्या मेंशन कर दूंगा 33। समझे सर। फर्स्ट वैल्यू में क्या था 7 था, 10 नीचे आना था। फिर सेकंड वैल्यू में ऊपर 70 आना था, नीचे क्या आना था 10। फिर 16 एज इट इज़ आना था, नीचे क्या था 33, हमने 33 मेंशन कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गया बताइए। उसने कहा सर हमारे पास रह गया पार्ट 6। अब पार्ट 6 देख के बताइए सर प्रॉपर्टी कौन सी है। उसने कहा सर अगर यहाँ एक ब्रैकेट वहाँ 2, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1/1। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1/1। तो 5/8 को पहले किसके साथ मेंशन करूँगा 2/3 के साथ। तो 2/3 तो मेरे पास है, कौन नहीं है। उसने कहा सर 5/8 नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है 1/1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में देखें 5/8 तो है, लेकिन अब दूसरे ब्रैकेट में कौन आएगा। उसने कहा मेरे पास आएगा 5/7। दोबारा बताइए। उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5/8 को पहले किसके साथ लिखूंगा 2/3 के साथ, फिर 5/8 को किसके साथ लिखूंगा 5/7 के साथ। तो पहले ब्रैकेट में 2/3 तो था लेकिन 5/8 ही नहीं था, और दूसरे ब्रैकेट में 5/8 था लेकिन दूसरी वाली वैल्यू नहीं थी। कौन थी नहीं थी 5/7। तो उम्मीद है कि आपको आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा।
अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास कंडीशन क्या है, इनइक्वालिटी की। सर क्या है, आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी कि आपके पास इक्वालिटीज़ नहीं है। इस बार उन्होंने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दिया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि सर मैं यहीं पे आपको प्रॉपर्टी क्लियर कर दूं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी इसको लेके परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है बताइए। उसने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, ठीक है सर, हम पढ़ते हैं फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। उसने कहा सर बेसिकली क्या कीजिए, ब्लैंक्स को फिल कीजिए, जिससे बेसिकली प्रॉपर्टी क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए या क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अब उसने कहा सर मेरे पास कंडीशन क्या है। देखिए सर मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सर क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी मतलब आपके पास जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन आए। सर बात समझिएगा, बात ये है कि अगर ए क्या है, लेस है किससे, बी से, और बी क्या है, लेस है किससे, सी से, ठीक है। तो सर याद रखिएगा फिर ए लेस होगा किससे, सी से, ठीक है सर। ये तो प्रॉपर्टी थी, आप परेशान मत होइएगा, मैं समझाता हूँ। सर सपोज कर लीजिए, देखें 3 बच्चे हैं, ठीक है भाई। एक काम करते हैं, उसने कहा सर हमारे पास क्या है, जो ए एक बंदा है, सर ए छोटा है किससे, बी से, और बी बंदा जो है वो छोटा है किससे, सी से। दोबारा बोले सर 3 दोस्त हैं हमारे पास, और हमने कंडीशन क्या बोली, जो पहला दोस्त है वो छोटा है किससे, दूसरे वाले से, और दूसरा वाला छोटा है किससे, तीसरे वाले से। तो इसका मतलब ये होगा जो पहला वाला दोस्त है वो किससे छोटा होगा, तीसरे वाले से, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से समझाऊँ आपको नंबर लेके। सर अगर 1 छोटा है किससे, 2 से, और 2 छोटा है किससे, 3 से, तो इसका मतलब जो आपके पास 1 है ना वो छोटा होगा किससे, 3 से। अब क्लियर हो गया आपको। देखें बात समझें, अगर 1 आपके पास छोटा है किससे, 2 से, और 2 छोटा है किससे, 3 से, इसका मतलब 1 आपके पास छोटा होगा किससे, 3 से। ये क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है सर, ये बात। और एक बात याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं किसकी, इन इक्वेशन की या इनइक्वालिटी की, किसकी बात करें, इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी है आपके पास, इक्वालिटी है दोनों में। ये कंडीशन तो सेम होती है कि अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड हो रहा है तो वही राइट पे भी क्या होगा, ऐड। अगर कोई लेफ्ट पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट पे भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब अगर मैं 3 में प्लस कर रहा हूँ 9, तो सर याद रखिएगा बैलेंस करने के लिए मुझे 6 में भी क्या प्लस करना पड़ेगा, 9। अगर मैं 4 में से माइनस कर दूँ 8, तो 6 में से ही मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 8। अब यहाँ पर आ जाइए सर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसने कहा सर 5 लेस है किससे, 8 से, और 8 लेस है किससे, 10 से। दोबारा देखें, 5 छोटा है किससे, 8 से, और 8 छोटा है किससे, 10 से। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 5 होगा वो छोटा किससे होगा, 10 से होगा। क्या होगा, दोबारा बोलिए। उसने कहा सर 5 छोटा है 8 से, और 8 छोटा है किससे, 10 से। इसका मतलब 5 छोटा होगा किससे, 8 से। आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जो मिडिल मैन होता है उससे क्या कर देते हैं, हाइड। क्या कर देते हैं, मिडिल मैन को हाइड कर देते हैं, बीच वाले को आप छुपा देते हैं। तो क्या बोलेंगे, दोबारा पूछिए। सर 5 छोटा है 8 से, और 8 छोटा है 10 से। इसका मतलब 5 किससे छोटा होगा, 10 से। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या है सर हमारे पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सर याद रखिएगा ये चीज़ें आपके पास थ्योरम वगैरह जब पढ़ते हैं ना बड़ी काम आती हैं। हमारे पास क्या नेक्स्ट, उसने कहा सर 10 जो है वो बड़ा है 8 से, और 8 बड़ा है किससे, 5 से। दोबारा बोलिए। उसने कहा सर 10 जो है वो बड़ा है किससे, 8 से, और 8 किससे बड़ा है, 5 से। तो सर बताएं कंडीशन क्या होगी। उसने कहा सर इसका मतलब 10 किससे बड़ा होगा, 5 से। किससे बड़ा होगा, 5 से। लेकिन अगर आप कंडीशन देखें, इन्होंने होशियारी करी है। सर क्या होशियारी करी, सर होशियारी इन्होंने ये करी कि आपको यहाँ ग्रेटर देन का साइन दिया, और यहाँ क्या दे दिया, लेस देन। क्या दे दिया, लेस देन। तो आप क्या करेंगे, अगर ये लेस देन है तो फिर आप क्या बोलेंगे कि सर कौन किससे लेस है, ये बताइए। तो सर 5 क्या होगा, लेस होगा किससे, 10 से। ठीक है सर, दोबारा देखें। उसने कहा सर मेरे पास अगर 10 बड़ा है 8 से, और ठीक है 8 बड़ा है 5 से, तो 10 बड़ा हुआ किससे, 5 से। लेकिन उसने ग्रेटर देन वाली कंडीशन नहीं दी, आपसे लेस देन वाली कंडीशन दी है कि सर कौन किससे छोटा है। तो सर 5 छोटा है किससे, 10 से। और मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बताता हूँ, सर याद रखिएगा, अगर लेस देन और ग्रेटर देन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो अगर आप चोंच की साइड से पढ़ें तो क्या पढ़िएगा, लेस देन। ठीक है सर, चोंच की साइड से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेस देन। और सर अगर मुंह खुले हुए की साइड से पढ़ेंगे
तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन। तो आज के बाद हम सिंबल याद नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी याद कर लेंगे डायरेक्शन कि सर अगर चोंच की साइड से पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, लेस देन, और मुंह खुले हुए की साइड से पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, ग्रेटर देन। यानी कि अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ कि सर 5 क्या है, लेस है किससे, 10 से, 5 छोटा है किससे, 10 से, और यहाँ से पढ़ूंगा तो क्या बोलूँगा, 10 ग्रेटर है, 10 बड़ा है किससे, 5 से। तो आई होप कि आज के बाद इंशाल्लाह आपको इनइक्वालिटी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें मेरे पास कंडीशन क्या है, उसने कहा सर मैंने क्या किया, मिडिल मैन को हाइड कर दिया और मैं लिखता 10 ग्रेटर देन 5, लेकिन सिंबल क्या दिया, लेस का। तो मैं क्या बोल दूंगा सर 5 लेस है, छोटा है किससे, 10 से। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ रहा होगा। अब देखें इसका पार्ट नंबर 3 मेरे पास क्या है। उसने कहा सर अगर पार्ट नंबर 3 देखें तो मैंने आपको क्या कहा था, इनइक्वालिटी में अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐड होगा तो राइट हैंड साइड पे भी वही ऐड होगा। तो 3 में क्या प्लस किया आपने, 9, तो 6 में भी क्या प्लस कर दूंगा, उसने कहा सर 9, तो क्या लिख दूंगा बताइए, उसने कहा लिख दूंगा 6 + 9। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, एडिशन प्रॉपर्टी। क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिशन प्रॉपर्टी, लेकिन इसका प्रॉपर नाम होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर, याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल करके समझा रहे हैं कि सर अगर कोई चीज़, कोई वैल्यू आप लेफ्ट साइड पे ऐड करें तो वही वैल्यू आप कहाँ ऐड करेंगे, राइट साइड पर। अब आगे बढ़ जाइए, सर 4 में क्या ऐड करा आपने, उसने कहा सर 8, तो अगर 4 में आपने 8 ऐड करा तो मुझे बताएं 6 में भी कौन ऐड होगा, उसने कहा सर 8। देखिए बात समझें, 4 + 8 है तो 6 में भी कौन प्लस होगा, 8। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अमूमन क्या होता है, अब याद रखिएगा पार्ट नंबर 5 में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब क्यों मिस्टेक कर देते हैं ये आप देखेंगे। सर क्या लिखा हुआ है, 8 ग्रेटर देन 6, 8 क्या है, बड़ा है किससे, 6 से। अब मुझे बताएं सर राइट हैंड साइड पे क्या आएगा। अब स्टूडेंट को लगता है यहाँ पे तो 6 पहले आ गया, सर 6 पहले आया बाद में। मुझे बताएं कि यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या था, उसने कहा सर 8, 8 में कौन प्लस हो रहा है, उसने कहा 6। दोबारा देखें, 8 में कौन प्लस हो रहा है, उसने कहा 6। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, सर मुझे ही बता दीजिए, राइट हैंड साइड पे भी क्या ऐड कर दूंगा, 6। राइट साइड पे भी क्या कर दूंगा, 6 ही को ऐड कर दूंगा। दोबारा देखिए, उसने कहा मेरे पास क्या था, 8, 8 में कौन ऐड हो गया बताइए, उसने कहा 6 ऐड हो गया। तो वही वाला 6 में कहाँ ऐड कर दूंगा बताइए, राइट साइड पर, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अमूमन बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे क्या हुआ, 6 + 8, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 6। ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे कि अगर यहाँ 8 है तो 8 में ऐड कौन हुआ, उसने कहा 6, तो सर राइट साइड पर भी क्या होगा, 6 ही ऐड होगा, यानी कि क्या बन जाएगा, 6 + 6 बन जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमूमन इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, याद रखिएगा। असल में प्रॉब्लम ये आती है, उनको कॉन्सेप्ट सही मिलते नहीं हैं, उनको गलत कॉन्सेप्ट दे दी जाते हैं और उससे बच्चा क्या कर देता है, मिस्टेक कर देता है। तो याद रखिएगा, आज आपको रट्टन नहीं लगवाएंगे, आज आपको प्रॉपर लॉजिक बताएंगे कि सर कौन सी वैल्यू क्यों करेक्ट है और क्यों आपको नहीं करनी। अब बात समझिए, सर अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें, वो किसकी बात थी, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, कि आप सिंपल नंबर ही ऐड करेंगे, सिंपल नंबर ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी समझा दूं इनइक्वालिटी की, सर जो कि बहुत काम आने वाली है आपके। सर सपोज कर लीजिए मेरे पास 2 नंबर हैं जिसमें कंडीशन क्या है कि ए बड़ा है किससे, बी से। याद रखिएगा, आज आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। सर ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी से दोनों को। तो सर याद रखिएगा, अगर आप सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, 2। सर पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास सी क्या हो, बड़ा हो किससे, 0 से। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि सी प्लस में हो, पॉजिटिव हो। तो सिंपल आपके पास इनइक्वालिटी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर आपके पास सी नेगेटिव हुआ, सर सी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है सर, ये तो पॉजिटिव का रूल था ना। लेकिन अगर सी नेगेटिव है यानी कि लेस है, छोटा है किससे, 0 से। सर याद रखिएगा, सी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब 0 से क्या है, छोटी। तो फिर याद रखिएगा, अगर आप उसी सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों को, तो फिर आपके पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। क्या हो जाएगी सर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सर तो इसका मतलब ये कि अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 कंडीशन है। अगर नंबर पॉजिटिव हुआ, प्लस में हुआ, तो आपके पास इनइक्वालिटी बिल्कुल एज इट इज आएगी।
लेकिन याद रखिएगा अगर नंबर नेगेटिव है तो फिर याद रखिएगा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगी वो ग्रेटर देन से क्या बन जाएगी, लेस देन, और लेस देन से क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारे स्टूडेंट हाथ के हाथ सवाल पूछता है कि सर अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों। सर याद रखिएगा हम रट्टा नहीं लगवाएंगे, हम उसको प्रॉपर लॉजिक देंगे कि ऐसा क्यों है। अब मैं समझाऊँ आपको। सर सपोज कर लीजिए मेरे पास एक कंडीशन थी कि 1 क्या है, लेस है किससे, 2 से। चलें भाई 1 क्या है, छोटा है किससे, 2 से। अब मुझे बताएं कोई थर्ड नंबर जो पॉजिटिव हो। उसने कहा चलें भाई हम एक काम करते हैं, हम 3, 4, 5 कुछ भी ले लेते हैं। तो हमने 5 ले लिया भाई आपकी आसानी के लिए। उसने कहा सर 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए। सर करवा दिया मल्टीप्लाई, बताएं क्या बना, 5 1 ज़ा 5, आगे बोलिए 5 2 ज़ा 10। और मैंने आपको क्या बताया था कि इनइक्वालिटी रीड कैसे करते हैं। सर याद रखिएगा चोंच की साइड पे क्या होता है, लेस, तो क्या बोलेंगे 5 छोटा है किससे, 10 से। उसने कहा सर बात तो सही है, 5 छोटा है किससे, 10 से। लेकिन अब अगर आप इसी 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी माइनस से, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है भाई। 2 को भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 से। अभी मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेंशन नहीं करी बीच में। अब पता है -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा, -5। सर आगे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 ज़ा क्या है, 10, और यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी थी क्या, ये बताइए, लेस देन। क्या थी भाई, उसने कहा सर बीच में था लेस देन। अब देखिएगा ज़रा जादू। उसने कहा सर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 5 ज़ा क्या हो जाएगा, बताइए 10। तो अब मुझे बताएं सर आपके पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। उसने कहा सर ये तो इनकरेक्ट कंडीशन है। क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा आपको पता होगा माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है बेसिकली क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें जो छोटा नंबर है वो कौन है, -5 या -10। उसने कहा सर याद रखिएगा -10 ज़्यादा छोटा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी क्या होती है, छोटी। लेकिन ये क्या शो कर रहा है, तो शो कर रहा है कि सर -5 छोटा है। लेस का निशान कहाँ पर आया हुआ, -5 पे ना। यही तो मैं भी आपसे कह रहा था कि सर याद रखिएगा अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, वरना आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स या इनकरेक्ट। अब देखें आप सही है कि सर -5 क्या है, बड़ा है किससे, -10 से। क्योंकि याद रखिएगा माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना क्या होता है, छोटा। लेकिन अगर मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता तो फिर क्या होता, फिर आपके पास सर जी याद रखिएगा रिजल्ट जो आता वो गलत आता। ठीक है सर, मैं चलें एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। चले -5 की जगह कोई और नंबर ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर क्लियर हों। उसने कहा सर मैं इस बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 से। चले अभी -2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। उसने कहा सर 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, तो मेरे पास क्या जाएगा, -2। सर यहाँ बताएं क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2 2 सा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है सर, अगर मैं वही साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेंशन करता हूँ तो अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है तो आप क्या बोलेंगे, सर -4 ज़्यादा छोटा है। लेकिन सर अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप चेंज नहीं करते तो वो क्या कह रही है, वो कह रही है -4 बड़ा है, जबकि -4 तो छोटा है। तो स्टेटमेंट को सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन ऑफ इनइक्वालिटी को टर्न करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब क्या होगा, स्टेटमेंट सही हो गया। क्यों, क्योंकि -2 बड़ा है किससे, -4 से। तो सर याद रखिएगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। चले मैं एक और आपको कंडीशन बता दूं। चले माइनस वाले नंबर ही लेते हैं। हमने क्या लिया, इस बार लिया हमने -2। ठीक है सर, और क्या ले लिया, -4 जो आया हुआ था। सर कौन बड़ा है बताइए। उसने कहा सर -2 बड़ा है किससे, -4 से। अब इनको भी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। चले माइनस किससे, 2 से ही मल्टीप्लाई कर लें। चले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कोई मसला नहीं हो, आप ये ना बोलें कि सर आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। बोले सर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 3 ज़ा क्या हो गया, उसने कहा 6। 4 3 ज़ा क्या हो गया, 12। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब दोबारा देखें आप, सर मेरे पास जो रिजल्ट आया उसमें वो क्या कह रहा है, 6 बड़ा है किससे, 12 से, जबकि 6 क्या है, छोटा है 12 से। ठीक है सर, क्या बोलूँगा, 6 क्या है, छोटा। इसका मतलब ये कि मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करूँगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज के बाद याद रखिएगा मैं रट्टा नहीं लगवा, अच्छा मैंने आपको रट्टा लगवाया नहीं, मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल बताया कि सर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ये नहीं मैं रट्टा लगवा दूं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन घुमा दिएगा। हमने अपने स्टूडेंट को रट्टा नहीं लगवाया, प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिए, प्रॉपर बिल्कुल। चलें अब आ जाइए। उसने कहा सर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, +12। तो अगर प्लस का नंबर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज कॉपी कर दिएगा और 7 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। सर 5 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 12 से, तो 7 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से। सेकंड कंडीशन में सिंपल 7 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 12 से, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बता दीजिए, 12 से।
मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सर जो नंबर लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है वही नंबर राइट पे मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर लेफ्ट पे प्लस होगा वही नंबर राइट पे प्लस होगा। तो 7 क्या है, ग्रेटर है किससे, 5 से, लेकिन 7 को मल्टीप्लाई किससे किया, 12 से, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। अब यहाँ पे क्या है, हमारे स्टूडेंट ने देखा कि सर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही उसने देखा सर, उसने आंख बंद के कर करके क्या बोल दिया, उसने बोल दिया सर जो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी है मैं क्या कर दूंगा, चेंज। जो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी है सर मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। हमारे स्टूडेंट को सर कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसको प्रॉपर समझाया था कि अगर नेगेटिव नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, वरना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है सर, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आज आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपने रट्टा लगा के याद किया हुआ था, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई होंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देख रहे हैं तो देखें क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। मुझे क्या करना है, मुझे एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए। सर याद रखिएगा ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब उसने कहा सर एडिटिव में क्या होता है, चले मैं दोबारा रिकॉल कीजिए। उसने कहा सर प्रॉपर्टी में तो पढ़ा था, दोबारा रिकॉल करवा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो चलें रिकॉल करवाते हैं। उसने कहा सर एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सर दो नंबर को ऐड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 0 क्या आना चाहिए। उसने कहा सर दो नंबर को ऐड करें और आंसर क्या आ जाए, 0। इसका मतलब जो दोनों नंबर हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स। सर ने ये बता दिया आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन सर ट्रिक भी तो बताएं। सर ट्रिक ये है कि सर याद रखिएगा नंबर दोनों सेम होंगे, लेकिन साइन क्या होगी, अपोजिट। साइन क्या होगी, अपोजिट, अदरवाइज नंबर पूरा का पूरा क्या होगा, सेम। नंबर क्या होगा, सेम। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका एडिटिव इनवर्स, तो साइन क्या है इसकी, प्लस, आप बोल देंगे -3। -7 का क्या बोल देंगे, +3। सर +0.3 को क्या बोल देंगे, -0.3। और माइनस वाली वैल्यू का एडिटिव इनवर्स पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, +√5/5। सर अगर इससे पूछें ये प्लस की वैल्यू है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना आसान लगा आपको। अब बच्चे ने कहा सर 0 का भी तो बताइए। सर 0 का थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है सर, थोड़ी देर बाद क्यों बताएंगे, सर मज़ा आएगा ना, मज़ा भी तो आना चाहिए ना सर। मज़ा नहीं आएगा तो ऐसे कैसे चलेगा, तो मज़ा भी आना चाहिए। तो 0 के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, फिर आएगा इंशाल्लाह मज़ा। तो उसने क्या बताया, उसने कहा सर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर को ऐड करने के बाद आंसर क्या है, 1। और सर ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि दोनों नंबर सेम होंगे, बिल्कुल सेम, सिर्फ साइन क्या होगी, अपोजिट। प्लस वाला किस में होगा, माइनस में, और माइनस वाला किस में होगा, प्लस में। अब आगे बढ़िए, उसने कहा दूसरी चीज़ भी तो बताइए। सर दूसरी चीज़ क्या है, उसने कहा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बताने स्टूडेंट बेसब्री किस बात की, उन्होंने कहा सर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, हमने मेंशन कर दिया भाई। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 1। ये तो सर हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है सर, याद रखिएगा नंबर दोनों के एक दूसरे क्या होंगे, रेसिप्रोकल। क्या होंगे, रेसिप्रोकल। और सर याद रखिएगा बहुत काम की बात है कि रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं करनी है आपने। जो साइन जैसी है बिल्कुल वैसी ही लगी रहेगी, साइन चेंज नहीं करनी है आपको। ठीक है, ये ना हो आप जज्बात में आके साइन चेंज कर दें। साइन चेंज होती है कहाँ पे, एडिटिव इनवर्स में, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि सर यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव इनवर्स में होगी साइन चेंज, ताकि कभी आप भूल जाएं तो आपको याद आ जाए। और बेसिकली मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा रेसिप्रोकल। ठीक है सर, चलें अभी बात ही ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह आज के बाद आपको इन दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया, सर एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पेपर में एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल इससे एक्टिव रहना है, बिल्कुल आपको आना चाहिए। चलें सर आ जाए, पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या भी उसने कहा सर 3। अब 3 की दो चीज़ें मुझे बतानी है। सर क्या क्या बताना है ये बताइए। उसने कहा सर पहले मुझे चाहिए एडिटिव इनवर्स। सर क्या चाहिए, उसने कहा सर चाहिए मुझे एडिटिव इनवर्स। उसके बाद क्या चाहिए ये बताइए। उसने कहा फिर चाहिए मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हमने मेंशन किया सर मल्टीप्लीकेटिव। ठीक है, फिर हम क्या मेंशन कर देंगे, इनवर्स। अब बताइए सर एडिटिव के अंदर क्या होगा, साइन चेंज होगी, +3 की जगह पे क्या आ जाएगा, -3। अब उसने कहा सर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। सर अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या सपोज कर लूँगा, 1।
लेकिन सर क्यों सपोज करूँगा, क्योंकि सर याद रखिए किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूँ तो नंबर में चेंज नहीं आता, नंबर बिल्कुल एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है सर, तो इसीलिए मैं क्या सपोज कर लूँगा कि सर इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 3 का रेसिप्रोकल बताएं क्या होगा। उसने कहा सर मेरे पास होगा 1/3, और यही बेसिकली मेरे पास क्या देगा पार्ट नंबर 1 का आंसर। कितना आसान था। अब उसने कहा सर पार्ट नंबर 2 में क्या बताइए। उसने कहा सर मेरे पास है -7। ठीक है सर, 7 तो है लेकिन किस में, माइनस में। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा -7, और दो चीज़ें निकालनी है। सर मुझे क्या निकालना है बताइए। उसने कहा सर पहले मुझे चाहिए एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। चलें भाई, उसके बाद क्या चाहिए बताइए। उसने कहा सर फिर चाहिए मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए भाई सर, हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है सर, अब आ जाइए। उसने कहा सर एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, साइन चेंज होगी, सिंपल -7 की जगह पे क्या आ जाएगा +7। रेसिप्रोकल करूँगा तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, क्या सपोज कर लूँगा 1, तो क्या होगा 1 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, और साइन क्या थी माइनस, वो माइनस साइन एज इट इज़ रहेगी। अब आपकी मर्जी है माइनस साइन बीच में लिखें, मर्जी है आपकी नीचे लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अब क्या करा हमने, दो तो सॉल्व कर लिए। अब मुझे आगे बताइए क्या आएगा। उसने कहा सर अब अगर बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, तो चलें अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या है बताइए, 0.3। चलें सर, हमने क्या मेंशन किया 0.3। अब मुझे इसका क्या चाहिए बताइए। उसने कहा सर पहली कंडीशन में मुझे चाहिए एडिटिव इन्वर्स। मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया एडिटिव इन्वर्स। तो बताएं एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, और उसके बाद मुझे ये बताएं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। ठीक है सर, हमने क्या मेंशन किया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है सर, अब बताएं एडिटिव में क्या होगा, साइन चेंज होगी, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए माइनस। अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कर दूंगा रेसिप्रोकल। क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। सर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 सपोज करूंगा, 1 कहाँ जाएगा ऊपर, और 0.3 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है सर, इसके बाद क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। मुझे बताएं सर मेरे पास क्या है, माइनस, बोले सर क्या है, -√5 डिवाइड बाई 5। ठीक है भाई, अब आपकी मर्जी है माइनस साइन ऊपर लिखें बीच में लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर क्या करना है बताइए। उसने कहा सर मुझे करना है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है सर, ये क्या है एडिटिव इन्वर्स है। आगे बोले सर दूसरा क्या है। उसने कहा सर दूसरा मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये थोड़ा गंदा लग रहा है भाई, इसको प्रॉपर लिखते हैं। क्या है सर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब बताएं सर बेसिकली मेरे पास एडिटिव में क्या होगा, साइन चेंज होगी। सर ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा प्लस में, यानी कि +√5/5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा बताइए। सर रेसिप्रोकल कर दूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो 5 कहाँ जाएगा ऊपर, √5 कहाँ आ जाएगा नीचे, और जो साइन थी वो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगी, याद रखिएगा। समझे, साइन चेंज नहीं होगी, जो वैल्यू जैसी है बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। अब हमारे पास क्या है। उसने कहा सर नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है, अगर आपको याद हो देखें हमारे पास क्या है 9 अपॉन क्या है बताइए √12। ठीक है सर, अब मुझे दो चीज़ें चाहिए बताइए क्या क्या। उसने कहा सर मुझे पहले चाहिए एडिटिव इन्वर्स। बोलिए सर क्या चाहिए, एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा बताइए। उसने कहा सर एडिटिव इन्वर्स में करूँगा साइन चेंज, और नेक्स्ट में क्या है बताइए। उसने कहा सर नेक्स्ट में मुझे चाहिए, चलिए यहीं लिख देते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है सर, हमने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब बताएं सर मेरे पास एडिटिव इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। एडिटिव में क्या होगा, साइन चेंज होगी, वैल्यू एज इट इज़ आएगी, साइन चेंज होगी क्या हो जाएगी, प्लस से क्या हो जाएगी माइनस। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा। उसने कहा सर डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है सर, ये हो गया बेसिकली क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। अब जिसका इंतजार था सर वो आ गया। सर वो कौन है, वो है 0, और 0 है हमारा हीरो। चले भाई, अब बताइए। उसने कहा सर बेसिकली हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। तो सर मुझे बताएं एडिटिव इन्वर्स की कंडीशन क्या थी। एडिटिव इन्वर्स की कंडीशन ये थी कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाए 0। तो 0 में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। उसने कहा सर 0 में 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0।
अब आप अगर उस कंडीशन पे जा रहे हैं साइन चेंज, तो -0 लिखेंगे तो आप थोड़े से अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि सर याद रखिएगा जीरो क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। तो जीरो को जीरो रहने दीजिए। बात समझ आई? अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर आप साइन चेंज करना चाहें +0 की जगह -0 लिख दें तो भी सर याद रखिएगा -0 अच्छा नहीं लगेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0। बाकी कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि मैं एडिटिव इनवर्स में क्या करता था, ऐसा नंबर ऐड कीजिए 0 में कि आंसर क्या आ जाए, 0। तो उसने कहा 0 में 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। पहली बात। दूसरी बात, अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर एक और चीज़ भी तो थी ना, वो थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सर याद रखिएगा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर आपको कंडीशन याद हो तो सर उसमें कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या जाए, 1। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 सर याद रखिएगा डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बच्चे ने सवाल पूछा सर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सर मुझे बताएं 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। सर 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 1। तो उसने कहा सर 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। सर ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे आपको कभी भी 1 नहीं मिलेगा। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, 0। 1 किसी सूरत आपको नहीं मिल सकता। तो इसीलिए याद रखिएगा, ये काम की बात है जो आपको बहुत पता होनी चाहिए। सर क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 0 का। तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो हमने डिटेल में डिस्कस की है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।